नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल किताबों की दुनिया में। इस चैनल पर मैं किताबों से संबंधित जानकारियाँ शेयर करता हूँ। तो अगर आपको किताबों में रुचि है और आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। पसंद आने पर अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। तो इस वीडियो में मैं आपको जिस किताब के बारे में बताने वाला हूँ उसका नाम है चौधराइन की चतुराई। इसे लिखा है विजय दान देथा ने। ये एक तरह से कहानी संग्रह है और ये एक लोक कथाओं का कहानी संग्रह है। राजस्थान की तरफ विजय विजय दान देथा जी राजस्थानी और हिंदी भाषा के लेखक रहे हैं। मूलतः उन्होंने राजस्थानी साहित्य में काफ़ी योगदान दिया है। तो और हिंदी में भी उन्होंने कुछ कुछ लिखा है। तो ये एक कहानी संग्रह है और इसमें मूलतः लोक कथाएं ही हैं जो कि आपको याद होगा आपके बचपन में, अगर आपने अपने नाना या फिर दादा दादी इनसे से सुना होगा कुछ कुछ कहानियाँ जो आपके क्षेत्र में काफ़ी चर्चित होंगी, काफ़ी प्रचलित होंगी। और आपके क्षेत्र के जो बच्चे होंगे या फिर जो लोग होते होंगे अक्सर उन कहानियों की चर्चा करते होंगे। कोई एक ऐसी घटना होती होगी जिससे जिस जिससे मिलती जुलती एक लोक कथा होगी और अक्सर बातचीत करते वक्त उन लोक कथाओं का जिक्र करते हैं और उनसे एक सीख भी लेते हैं, एक मनोरंजन भी होता है। तो इसमें राजस्थान के तरफ की शायद बहुत सारी लोक कथाएं हैं जो, और इन्होंने खासकर जाट और जो बनिए होते हैं जो कि उनसे संबंधित और पंडित जो होते हैं, तो इनकी जो कार्यशैली होती है, जो इनका काम करने का तरीका होता है, तो उससे प्रभावित कई सारे लोक कथाएं होती हैं। किसी भी इसमें कुछ जाति और वो वाली बात है नहीं। इसमें बस ये कि क्योंकि वो उनका काम है इसलिए वो उस नाम से जाने जाते हैं स्थान पे, अपनी अपनी जगह पे। तो तो इन सब के बीच कुछ ऐसी कहानियां हैं जिनमें सभी कहानियों में सबसे अच्छी बात यह है कि जो सीख है वो आपको बहुत अच्छी लगेगी। और सीख ऐसी है कि आप किसी भी तरह से जीविका चलाने वाले लोग हों, पंडित हो या फिर बनिया हो या फिर जाट होते हैं जो किसान ज़्यादातर होते हैं, तो इन सब में सबसे बड़ी बात जो होती है वो होती है चतुराई की। तो किस तरह से अलग अलग स्थिति में हर कोई अपनी चतुराई से उस परिस्थिति में अपने आप को विजय पाता है, विजय हासिल करता है, बच के निकल जाता है, ज़्यादा मुनाफा लेता है। तो ये सारी बातें इस किताब में हैं। और भी जो चीज़ सीखने को हमें मिलती है कि किस तरह से हम अगर एक ही बात को सही तरीके से कुछ अच्छे तरीके से कहें तो निगेटिव चीज़ को भी लोग उसको ज़्यादा उसका बुरा नहीं मानते हैं। तो ऐसी ऐसी कहानियाँ हैं इसमें। तो मुख्य जो कहानी है वो चौधराइन की चतुराई ही है, जिसमें कहानी कुछ इस तरह से है कि एक चौधरी साहब होते हैं, वो एक जगह जाते हैं जहाँ पर नया नया घर बना होता है और जो भाई साहब होते हैं उनको बहुत ही गुमान होता है क्योंकि बहुत ही अच्छी तरीके से डिजाइन करके उन्होंने उस घर को बनाया होता है। तो गृह प्रवेश में पूरे गांव को बुलाया हुआ है। लेकिन चौधरी जो होता है वो उसमें कुछ कमी निकाल देता है कि डिजाइन तो बहुत अच्छी है लेकिन अगर आप मर गए तो आपकी लाश को इन घुमावदार सीढ़ियों से लेके कौन जाएगा। अब तो ये भड़कने वाली बात है कि गृह प्रवेश के दिन कोई किसी के मरने की बात क्यों करता है। तो फिर बात बिगड़ जाती है। वो पावरफुल इंसान होता है, उसको तहखाने बंद कर देता है। फिर उसका बड़ा बेटा बहुत देर तक जब वो लौट के नहीं आता है तो वो ढूंढने जाता है। तो उसने बोला कि ये तो पिताजी ने बहुत ही गलत बात की, घुमावदार है सीढ़ियाँ। तो उससे क्या हुआ कि आपकी लाश को बोटी बोटी काट के भी तो लेके जाया सकता है। तो ये जिस तरह से भले ही भोले तरीके से उन्होंने जिस तरह से बोला, कुछ उन्होंने बात गलत नहीं की थी लेकिन जो बोलने का तरीका था और जो समय था और ये सब था वो कहना लाजमी नहीं था, जिसकी वजह से इस तरह से दूसरे तीसरे चौथे बेटे सभी जो आए सबको तहखाने में बंद कर दिया गया। चौधराइन को जब पता चला तो वो वहां पे गई और बोले कि ये तो सारे बैल बुद्धि हैं, हमें अपने 5 बैलों के लिए खाना लेकर आई हो। तो वो
ठाकुर जी बोलते हैं कि हमारे यहाँ कोई बैल तो है नहीं, तो लेकिन आपके यहाँ जो बंद है वो बैल ही तो है, बैल बुद्धि है जो इस तरह से बातें करते हैं। तो ये बात ठाकुर को समझ में अच्छी लगी, थोड़ी सॉफ्ट लगी, तो वो खुश होकर उन्होंने छोड़ दिया। तो ये चीज़ दिखाती है कि अगर आप अकल दिखाएं और कुछ निगेटिव चीज़ को ही अ, आप अच्छे तरीके से बोलें तो आप किसी परिस्थिति से निकल सकते हैं। उसी तरह से कई सारी कहानी है कि कुछ ब्राह्मण जो है वो कोई मर जाता है तो वो उनको लूटने के लिए, दान दक्षिणा करने के लिए कहते हैं कि मैं तो सपने में मैं गया था वहाँ पर लोग वहाँ बोले कि उन्होंने कि बहुत खुश है, लेकिन ये चीज़ दान करोगे तो और खुशी हो जाएगी। तो इस ये सब सारी चीज़ें फंसा के वो और भी चीज़ें लूटने के चक्कर में थे। तो काफ़ी अच्छी कहानियाँ हैं इसमें। आप लोक कथाएं बहुत अच्छी है। तो आप मुझे लगता है कि शायद कुछ ये इस तरह की लोक कथाएं कई बार होती है कि आप हर क्षेत्र में किसी किसी तरीके से कहानियां मिलती जुलती रहेंगी, बस जो किरदार होंगे वो थोड़े अलग हो जाएंगे, उनके नाम अलग हो जाएंगे या फिर प्रोफेशन कुछ अलग रख देंगे लोग। लेकिन कुल मिला के मुझे लगता है कि ऐसी लोक कथाएं हर जगह मिल जाती हैं। तो ये काफ़ी अच्छी अच्छी संग्रह है, तकरीबन 35 के करीब कहानियां हैं इसमें, छोटी छोटी कहानियां हैं। आप एक बार में भी पढ़ सकते हैं और कभी कभी हल्के फुल्के थोड़ा सा 15 मिनट 20 मिनट पढ़ने का मन किया तो वैसे ही पढ़ सकते हैं। कुछ कहानियां ऐसी हैं जो एक ही पेज में ख़त्म हो जाती है, कुछ कहानियां 3 से 4 पेज में ख़त्म होती हैं। तो एक हल्के फुल्के और हंसी भरे अगर आपको कहानी पढ़ने का जब भी मन करे तो आप इसे ज़रूर पढ़ सकते हैं। तो आप ज़रूर पढ़िए। और ये रिव्यू कैसा लगा ये जरा आप ज़रूर बताइएगा। मैं फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में एक नई किताब की चर्चा के साथ। तब तक आप लाइफ एंजॉय करते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।